भारत और पाकिस्तान के बीच इस वक्त तनाव बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुका है, बहुत ज़्यादा गहरा चुका है और इस वक्त सिर्फ आसमान पर ही आपको दोनों देशों में आदान प्रदान होता हुआ वेपन्स का नहीं नज़र आ रहा है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी एक जंग जारी है और वो जंग है डिसइंफॉर्मेशन की। डिसइंफॉर्मेशन यानी जानबूझकर फैलाई गई गलत खबरें। और कौन फैला रहा है? पाकिस्तान हमेशा की तरह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और इस बार सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह की भ्रामक पोस्ट की जा रही हैं, कुछ तस्वीरें डाली जा रही हैं कि भारत में देखिए इस जगह पर ऐसा हमला हो गया, वहां से ये तस्वीरें आ रही हैं, वहां पर धमाके की आवाज़ सुनी गई वगैरह वगैरह वगैरह, और सारी खबरें झूठी हैं। किस तरह के भ्रामक दावे किए जा रहे हैं, कौन कौन सी पोस्ट की जा रही हैं, आप लोगों की जागरूकता के लिए भी ये जानना ज़रूरी है कि कहीं आप गलती से उन पोस्ट को देख ना लें, उनको यकीन ना कर लें और उन्हें किसी तरह से शेयर करके घबरा ना जाए, पैनिक ना क्रिएट हो। इसलिए हमारे साथी शुभम ने आपके लिए पूरा फैक्ट चेक किया है, सारी तस्वीरें वो आपके लिए लेकर आए, सारी पोस्ट वो दिखाएंगे और उनकी सच्चाई भी बताएंगे। जी शुभम। तो देखिए, हम लोग जब से ये अटैक शुरू हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, बल्कि उससे पहले ही पहलगाम पे जब हमला हुआ तब से होता क्या है नावेद की, जब भी इस तरह का कोई इवेंट आता है, जैसे कि हम लोग इजराइल हमास के जंग के समय भी देख रहे थे और उसके बाद भी हमने उसके पहले रशिया यूक्रेन के समय में भी देखा, तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन जो आप बता रहे थे, ये बहुत बड़े संख्या में, जिसको जो वीडियो मिलता है, जो फोटो मिलता है और अपने अपने सुविधा अनुसार, अपने अपने नैरेटिव के अनुसार वो पोस्ट करना शुरू कर देता है, बिना ये एक सेकंड के लिए सोचे कि क्या ये इसका रिलेवेंस क्या है। आग की वीडियो दिखी तो बस यहाँ पे आग लग गई, अपने सुविधा अनुसार सबने सेट कर लिया। तो उसी तरह से एक यूज़र है, ये थ्रेड, जैसे कि मतलब हालांकि ये पोस्ट सब वायरल हर जगह है, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लेकिन अभी जब ये चल रहा था, अभी आज जो दूसरा दिन था, तो उस दौरान हमने देखा कि जैसे ही भारत ने जब जवाबी कार्रवाई की तो उधर से कुछ हैंडल्स ने इस तरह से फैलाना शुरू कर दिया कि अब भारत में भी स्थिति खराब हो रही है, या फिर भारत में लोग परेशान हैं, या फिर भारत में भी जिस तरह से अब हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक फ़ोटो है, उस पर थ्रेड पे एक यूज़र ने डाला है और उसने लिखा है कि एन एक्सप्लोजन हैज़ बीन हर्ड इन दिल्ली। तो सबसे पहली बात तो इस फोटो को जांचने पर रखने से पहले ही मैं बता दूं कि हम लोग भी दिल्ली एनसीआर में ही हैं जब यहाँ वीडियो शूट कर रहे हैं, रात के 2 बज रहे हैं, 2:30 बज रहे हैं, और हम लोग को कोई भी एक्सप्लोजन सुनाई नहीं दिया। तो सबसे पहला फैक्ट चेक तो यही हो गया उनके दावे का, जो उन्होंने लिखा है। रही बात इस तस्वीर की, तो ये तस्वीर हमें जब हमने सर्च किया, एक, और ये सर्च करना भी बहुत कोई कठिन काम नहीं है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे सर्च करते हैं। तो जब मैंने इसको गूगल इमेज से रिवर्स सर्च किया, बहुत आसान होता है, तो मुझे ये तस्वीर इस खबर में देखिए, इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर है और आप देखिए 27 मार्च 2018 की एक खबर है। लिखा है कि दिल्ली में केमिकल फैक्ट्री में, मुंडका में एक जगह है दिल्ली में, वहाँ पे केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई थी। तो 2018 की एक खबर है, यानी अब से लगभग 7 साल पहले। 7 साल पहले। तो 7 साल पहले की इस खबर में आपको ये फोटो नजर आएगी। फोटो का क्रेडिट रिप्रेजेंटेशनल, थोड़ा सा स्क्रीन से हटके हल्का सा दिखा देते हैं दर्शकों को एक बार, ये जी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये इसी खबर में ये इंडियन एक्सप्रेस की ये फ़ोटो है, जिसको प्रतीकात्मक इमेज, रिप्रेजेंटेशनल इमेज के तौर पे आपको मिल जाएगी। तो मतलब कि आप फिर से वो जो शेयर किया जा रहा है उसको देखिए, आप ये फ़ोटो देखिए, ये स्क्रीन पर दोनों हूबहू सेम दिख रहे हैं। देखिए, आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक जल रही है, एक फैक्ट्री जल रही है, एक घर जल रहा है, इस तरह का कुछ जल रहा है, और यहाँ पे 3-4 लोग यहाँ नज़र आ रहे हैं। उसी तरह की चीज़ आपको यहाँ भी दिख रही है, सेम टू सेम। और डेट इस पे क्या लिखा हुआ है? 27 मार्च 2018। यानी कि ये फ़ोटो 6 साल पहले से इंटरनेट पे मौजूद है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ये इसी कैजुअलिटी की फ़ोटो है, 7 साल पहले। हाँ, 7 साल पहले से हो सकता है, क्योंकि जो लगाया गया है वो रिप्रेजेंटेशनल इमेज के तौर पे बताया गया है। हो सकता है उससे पहले की भी हो सकता है उससे पहले की भी हो, उसके बाद की। अब आते हैं, अब दूसरी फोटो देखते हैं। अब ये है दूसरी फोटो है जिसमें कि बताया जा रहा है कि अमृतसर ऑन फायर, अमृतसर में आग लग गई, वेल डन पाक आर्मी, इस तरह के कैप्शन के साथ चीज़ें शेयर की जा रही है। वो भी तब जब भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहुत ज़्यादा, मतलब वहाँ तबाही मचा दी है भारतीय सेना ने, और तब ये पोस्ट आ रहा है कि एक बार थोड़ा सा हटकर हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। ये देख लीजिए, आलोक दिख रही है फोटो बराबर जी? तो ये फोटो है और अमृतसर की बताई जा रही है जी। और कहा जा रहा है वेल डन पाक आर्मी। तो वेल डन पाक आर्मी कौन कह सकता है, आप समझ सकते हैं। और हमारे दर्शक घबराए ना,
और वो देखें कि वेल्डन पाक आर्मी की सच्चाई क्या है। आप ये तस्वीर देखिए, एकदम हूबहू तस्वीर आपके स्क्रीन पे दिख रही है। एक बार फिर से मैं वो दिखाना चाहूँगा जो तस्वीर वेल्डन पाक आर्मी बता के वायरल हो रही है, और उसके बाद आप सच्चाई देखिए, सेम तस्वीर, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। और अब आप कहेंगे कि ये कब की है तस्वीर, तो ये तस्वीर है 27, आप दिखाइए, 27 अप्रैल 2022 यहाँ पर लिखा हुआ है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक खबर है। हाँ, जी। और ये भी है दिल्ली की ही, मतलब दिल्ली का ही ये मामला है, लेकिन ये 4-5 साल पुराने, 2022 मतलब कि 3 साल पुराना मामला है, ठीक है। तो हो क्या रहा, आप देखिए, दो तस्वीरों से ही आप समझ गए हो क्या रहा है कि मतलब पाकिस्तान में बैठे लोग, पाकिस्तान में बैठे लोग वो क्या कर रहे हैं कि इंडिया का ही कुछ लेके आओ, जिससे कि मतलब ये हम कहीं ना कुछ प्रॉक्सिमिटी एस्टेब्लिश हो सके। ये भी आप देखिए कैसे गेम खेला जाता है कि आपका इंडिया, आपको भी लगेगा कि हाँ यार, इंडियन यूजर्स को यही लगेगा ना कि हाँ यार, ये तो देखी जगह लग रही है, देखी सी जगह है, और हाँ आपके उसी देखी हुई जगह पे धमाका हो गया, ऐसा बताने की कोशिश की जा रही है। तो आपने देखा 2 दावे दोनों गलत। अब आते हैं तीसरे दावे पे। अब आप देखिए आपके स्क्रीन पे ये तीसरी तस्वीर है, इसमें एक ही यूजर है, दिल्ली इज बर्निंग, ठीक है, दिल्ली जल रहा है। अब आप देखिए इसकी सच्चाई हम आपको दिखाते हैं, और ये सब मैं देखा और उसके बाद निकाल के रख लिया था। आप भी कहेंगे कि मैं एक तरफ इधर दिखा रहा हूँ, दूसरी तरफ सच्चाई। हाँ, ये पहले से ही निकाल, क्योंकि ये ऐसे एक चंद सेकंड का काम नहीं होता है, इसमें ढूंढना पड़ता है, जांच पड़ताल करनी पड़ती है। हालांकि शुभम क्योंकि इसमें मंझे हुए खिलाड़ी हैं, तो वो बहुत जल्दी ये चीजें कर लेते हैं। उन्होंने आपके लिए निकाल के रखा था, ये देखिए यहाँ पर न्यूज आर इन इंडिया लिखा हुआ है, यहाँ पर ये तस्वीर आपको 1 मई 2025 से दिख रही है, न्यूज अरीना इंडिया है, और ये फोटो लगी हुई है उसमें। जी जी, क्या खबर थी इसकी? ये दिल्ली हाट में अभी 1 हफ्ता पहले, नावेद आपको भी पता होगा, एक कुछ आग लग गई थी। उस समय 30 जो वहां पर थे वो जल गए थे। तो उसमें ये फोटो का यूज हुआ था, ठीक है, उस खबर में। तो मतलब कि आज 9 मई है, ये फोटो 8-9 दिन पहले से इंटरनेट पे आपके मौजूद है। मतलब इसका अभी दिल्ली इज बर्निंग ये सब कुछ कोई मतलब नहीं है। वो आग लगी थी, आग बुझा ली गई, हमने खबर भी की थी उस आग के लगने पे। इससे समझ में आता है कि जो ये डिसइंफॉर्मेशन फैलाना चाह रहे हैं उनकी बेवकूफ़ी भी कितनी ज़्यादा है कि वो 8-9 दिन पहले की फोटोज को यूज़ कर रहे हैं। भाई स्वाभाविक सी बात है, अगर लोग खबरों को फॉलो करते हैं तो वो उसको पहचान जाएंगे। तो थोड़ी बहुत उनकी तरफ से कोशिश भी नहीं की जा रही है, इतनी मूर्खतापूर्ण काम किया जा रहा है। जी, दूसरी क्या है इसके बाद? अब इसके बाद है मुंबई पोर्ट इज डिस्ट्रॉयड नाउ। अभी तक दिल्ली आपने देखा, अमृतसर देखा, अब मुंबई पोर्ट इज डिस्ट्रॉयड नाउ, ऐसे ऐसे दावे कह रहे हैं। एंड अ बिग ब्लास्ट इन कोलकाता, मतलब कि वही है ना कि पाकिस्तान में जो 4-5 नाम जो बड़े शहरों के लोग जानते हैं, दिल्ली, अमृतसर, मुंबई, कोलकाता, ये सब जो राजधानी और जो चर्चित शहर हैं, उनको लेकर ही टारगेट मतलब बनाया जा रहा है। ये एक और एग्जांपल है मूर्खतापूर्ण काम का, क्योंकि कोलकाता किस छोर में है, किस दिशा में है, और पाकिस्तान कहाँ पर है। मतलब आप वहां से बैठकर जो हमारे वेस्टर्न एरिया है वहां से आप कह रहे हैं कि ईस्ट वाला जो एरिया कोलकाता का, वहां पर भी हमने ब्लास्ट कर दिया है। जी, बिग ब्लास्ट। तो ये सब ये जो चारों तस्वीरें मैंने दिखाई है, ये एकदम तुरंत, ये जब भारत ने अभी हम कार्रवाई की है उसके बाद ही ये शुरू हुआ है शेयर होना, ठीक है। तो इसका भी आप देख लीजिए कि आप जब आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए इसका एक वीडियो है। हाँ, ये वीडियो है, और ये खबर थी 2022 की, ये लंदन में हुआ था। फायर ब्रेक्स आउट इन ईस्ट लंदन। देखिए आपको ये वीडियो मैं चला दे रहा हूँ, दर्शक देख लें, ठीक है। यहाँ पर ये कुछ एलिमेंट्स भी हैं तो मेरा पॉइंट इसमें यह है कि ये वीडियो भी जो कोलकाता और मुंबई और कहाँ कहाँ भारत के शहरों का बताया जा रहा है, ये भी हमारे इंटरनेट पे, ये भी हमारे मतलब इंटरनेट पे, हमारे इंटरनेट क्या, हम सबके इंटरनेट पे करीब ये कब का ये बताया जा रहा है, ये कब से मौजूद है, ये खबर की डेडलाइन क्या है, 2022 सितंबर 2022 की खबर में ये वीडियो मौजूद है। मैं एकदम फौरी तौर पे एक मतलब क्विक बता रहा हूँ, लिखने को कहने को इसमें कहा जाता है 2 सोर्स से प्रूव करिए, ठीक है। जब एक बार में ही क्लियर हो जाए तो फिर ठीक है, मतलब अब हम और भी न्यूज़ आर्टिकल और भी वीडियो में ये सब स्क्रीन होंगे, ये सब चीज़ें होंगी। स्वाभाविक सी बात है कि जब तारीख ही हमें इतना स्पष्ट कर दे रही कि इतने साल पहले की बात है, तो फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा कुछ करने को रह नहीं जाता है। जी, अच्छा, तो ये तो हमने बता दिया कि ये सब जो फेक नैरेटिव, फेक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है उसकी सच्चाई क्या है। इंडिया इज़ नॉट बर्निंग, लेट अस बी क्लियर। और ये सब अफवाहें हैं, अफवाहों पर ध्यान न दें। अच्छा, मैं आपको ये कह रहा था कि हम लोग किस तरह से इसको हमने पकड़ा। तो जैसे हमें रिवर्स सर्च के बारे में बताइए। रिवर्स सर्च, अभी आप देख रहे हैं गूगल पे आपको क्लिक करना है, गूगल इमेज, ठीक है। आपने गूगल इमेज खोला, अब ये देखिए,
आपके स्क्रीन पे गूगल इमेज दिख रहा है। अब आप यहाँ पे यहाँ पे आप देखेंगे, हाँ आप बताइए क्या लिखा हुआ है, क्योंकि हो सकता है सर्च बाय इमेज यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर फ्रेम पर आप लोगों को नजर आ रहा हो तो ये यहाँ पे हल्का सा कैमरे टाइप का एक निशान बना हुआ है छोटा सा। जी ठीक है, सर्च बाय इमेज पे आप क्लिक करेंगे। अब ये आएगा अपलोड अ फाइल। ठीक है, अपलोड अ फाइल का मतलब आपके सिस्टम में कोई फाइल हो उसको आप अपलोड करें। आप अपलोड अ फाइल करने के लिए, अब मैंने ये डेस्कटॉप पे ये रखा था। ठीक है, अब मान लीजिए कि हम इस फाइल को हम यहाँ से अपलोड कर देते हैं। ठीक है, तो ये गूगल का, अब हमें इस चीज़ को खोजना है। अब हमने ये गूगल लेंस से इतने पे क्रॉप कर लिया, उसको क्रॉप कर लिया। जी अब ये गूगल दुनिया का सबसे बेस्ट सर्च इंजन, इस समय दुनिया का सबसे बढ़िया काम कर रहा है फैक्ट चेकिंग के लिए। अब देखिए वहाँ पे प्रोपेगेंडा स्टार्ट हुआ, हमने 1 सेकंड में इसको में डाला, तुरंत हमें रिलेटेड इमेज मिल गई, सी एग्जैक्ट इमेज, तुरंत बता दिया गया भैया आपको रिजल्ट आ गया सीधे सीधे कि ये कब की फ़ोटो है। ठीक है, और आप उसको फिर खोलेंगे और आपको मिल जाएगी ये फ़ोटो कि 7 साल पहले 5 साल पहले आर्टिकल में ये फ़ोटो है। ये अलग अलग जितनी वेबसाइट्स रहती है सबका खुल जाता है उसमें। जी दिखाई था रिप्रेजेंटेशनल इमेज, तो ये हमने देखिए इंडियन एक्सप्रेस खोला, इसमें भी हमें ये फ़ोटो मिल गई 2018 के, ये शू फैक्ट्री में। तो मतलब ये फ़ोटो 7 साल पहले से इंटरनेट पे है, रिप्रेजेंटेशनल हो सकता है और पुरानी हो, लेकिन अभी की नहीं है। कुल मिला के ये रिप्रेजेंटेशनल इमेज के तौर पे ये यूज़ होती है जब भी ये फायर होता है, लेकिन रिप्रेजेंटेशनल इमेज एक अलग चीज़ होता है। आप उसको बताइए कि अभी ये हमला हुआ है, तो ये गलत है। इसी सब चीज़ों से बचना है। तो कुल मिला के यही रहा। बाकी आप समझ गए होंगे कि कैसे ये चीज़ें पता की जाती हैं। और जब भी आपको लगे कि नहीं कोई चीज़ आपको जाननी है, कोई चीज़ आपको पता करनी है, कोई चीज़ आपको किसी चीज़ पे संदेह हो, किसी दावे पे, आप हमारे पड़ताल के मेल पे या पड़ताल के नंबर पे आप हमें संदेश कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपने दावों की सच्चाई जान सकते हैं। हमारा पड़ताल का अलग सेक्शन भी है और अलग वर्टिकल भी है और हम लोग उस पर काम करते हैं। और आपको कोई भी इस तरह के संदेह हो आप हमें ज़रूर। आपको शुभम ने ये जो भी जानकारी दी, फैक्ट चेक करके आपके सामने दिखाया, वो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। बाकी ऑपरेशन सिंदूर और जो भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच इस वक्त जारी है उसकी तमाम खबरें आपको दी लल्लन टॉप पर लगातार मिल रही हैं। आपके लिए इसे कैमरे पर रिकॉर्ड किया हमारे साथी आलोक ने। मेरा नाम नावेद है, आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप।